अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिलर टाइम्स में खुश आमदीद। गज़ा पट्टी और इसराइल के दरमियान जंग बंदी के माहिदा पर अमल जारी है। दोनों तरफ से कैदियों का तबादला हो रहा है। हमला भी फ़िलहाल रुक गया है, लेकिन इक्का दुक्का वाक़या हमला का लगातार हो भी रहा है। इस बीच जो तस्वीरें वहाँ से सामने आ रही है वो बहुत अहम है। स्क्रीन पर आप कुछ विजुअल देखें कि जब फ़लस्तीनी ख़वातीन और बच्चे इसराइल की जेलों से बाहर निकल कर आ रहे हैं तो सजदा अदा करके अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। ख़वातीन अपनी माओं से, अपनी रिश्तेदारों से मिल रही है और एक तरह से वो लग रहा है कि वो जंग जीत कर आई है। कुछ ख़वातीन जिनको इसराइल की जेलों से आज़ादी मिली है वो हमास का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, हमास को थैंक यू बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि हमास उनकी जान है, हमास उनकी आज़ादी की जंग लड़ रही है और वो कभी भी हमास को बुरा भला कहने वाले नहीं हैं, हमास का साथ छोड़ने वाले नहीं हैं। इसके अलावा गज़ा पट्टी के मुख्तलिफ़ इलाक़ों पर जो इजराइल ने बमबारी की, पूरे इलाके को तहस नहस किया, तो अब वहाँ से मलबों को हटाया जा रहा है। कुछ बच्चे उन जगहों पर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि मलबा ही सही, लेकिन ये हमारा वतन है और इसराइल जितना जुल्म सितम हम पर ढाए हम इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। इसके अलावा हमास ने इसराइल के जिन कैदियों को रिलीज़ किया है और 13 को रिलीज़ किया है और 10 थाई बाशिंदों को रिलीज़ किया है, तो ये सब वहाँ से जाते हुए खुशगवार मूड में है, हमास के साथ यानी हमास के हुस्न सलूक का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। एक खातून की फ़ोटो और वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें गज़ा पट्टी से निकलकर इजराइल की तरफ जाने वाली वो खातून अपने हाथ को हवा में लहरा रही है, यानी वेव कर रही है, शुक्रिया अदा कर रही है और कह रही है कि क़ैद के दौरान हमास के लोगों ने, उनके लड़ाकों ने हमारे साथ अच्छा बर्ताव किया, हर तरह का हुस्न सलूक किया। पिछले दिनों भी वहाँ से निकलने वाली ख़वातीन ने हमास के हुस्न सलूक की तारीफ़ की थी। ये जानना भी ज़रूरी है कि जब इस तरह के मामलों में यानी जब दो मुल्कों का मामला होता है और कैदियों का तबादला होता है तो किस तरह कैदियों का तबादला होता है। तो अमूमन इस तरह यानी जब कैदियों का तबादला होता है तो इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमेटी वहाँ पर काम करती है और यहाँ पर भी यही हुआ। हमास ने इसराइल के 13 कैदियों को, जिन्हें 7 अक्टूबर को हमास ने कैदी बना लिया था, उन्हें हवाले किया इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमेटी के और इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमेटी ने उन सबको जाकर इसराइल के हवाले किया। इसी तरह इसराइल ने इसराइल के जिन 39 कैदियों को अभी रिलीज़ किया है, जिसमें तकरीबन 25 ख़वातीन शामिल हैं और 14 बच्चे शामिल हैं, तो इन सबको इंटरनेशनल रेड कमेटी के हवाले किया इसराइल ने और फिर उन्हें पहुंचाया गया फ़लस्तीन में और उनके रिश्तेदारों के हवाले किया गया। इसमें कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जिनकी तारीख़ भी जुड़ी है, जैसे एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि एक लड़की घर में आती है और अपनी माँ से मिलती है, उनके गले चिमट जाती है, काफ़ी देर तक वो माँ से मिल रही होती है और पूरा उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है, उनके चेहरे पर कोई अफसोस नहीं है, कोई तासुफ़ नहीं है। और दरअसल इसकी जो तारीख़ है वो बड़ी पुरानी है। साल 2016 में इस लड़की की उम्र, जिसका नाम है मलक सुलेमान, 16 साल उम्र थी उस वक्त और स्कूल से अपने घर लौट रही थी। तभी इसराइल की फ़ौज ने मलक सुलेमान पर इल्ज़ाम लगाया चाकू से हमला करने का और इसे इजराइल की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जेल में बंद रखा, इनको सज़ा सुनाई गई। अब इनको 8 साल बाद रिहाई मिली है तो इनके चेहरे पर ज़र्रा बराबर भी इसराइल की जेलों में वक्त गुजारने का अफसोस नहीं, बल्कि इन्हें खुशी है कि हमास के लड़ाकों ने, हमास ने इन सब को आज़ाद करा लिया है। पूरी दुनिया एक तरफ के मंजरनामा को दिखा रही है कि आखिरकार हमास को रिलीज़ करना पड़ा इजराइल के कैदियों को, जिन्हें 7 अक्टूबर को हमास ने गिरफ्तार किया था, हमास ने इजराइल पर हमला किया था। पूरी दुनिया ये खबर भी दिखाने की कोशिश कर रही है कि हमास ने इजराइल पर हमला किया, महिलाओं को कैदी बना लिया, उन पर अत्याचार किया, बच्चों को कैदी बनाया। कुछ लोग इंडिया में ये भी कह रहे हैं, ट्विटर पर कई लोग मेरे ट्वीट के नीचे आ जाते हैं, कमेंट करने लगते हैं, बकवास करने लगते हैं कि अगर हमास आज़ादी की जंग लड़ रही है, अपने वतन को आज़ाद करा रही है, तो इस वतन की आज़ादी में महिलाओं को गिरफ्तार करने का क्या मतलब बनता है? कौन सा कानून आज़ादी की जंग में बच्चों को गिरफ्तार करती है? कौन से लोग आज़ादी की जंग के लिए बच्चों और महिलाओं पर हमला करते रहे हैं? ये सवाल लगातार किया जाता है और इसी बुनियाद पर हमास को लगातार हदफ का निशाना भी बनाया जाता है, टारगेट भी किया जाता है। लेकिन कोई ये क्यों नहीं इस सवाल पूछ रहा है इसराइल से और उन तमाम लोगों से जिस तरह का सवाल कर रहे हैं कि जिस तरह हमास ने महिलाओं को गिरफ्तार किया, बच्चों को गिरफ्तार किया, उससे कई गुना बड़ी तादाद में इसराइल ने फ़लस्तीनी महिलाओं को, फ़लस्तीनी बच्चों को गिरफ्तार कर रखा है। और फिलवक्त इसराइल ने
फ़लस्तीनी कैदियों को जो रिलीज़ किया है उनमें जो तादाद बच्चे और ख़वातीन की शामिल है, 14 बच्चे शामिल है जिनकी उम्र 18 साल से कम है, यानी वो नाबालिग बच्चे हैं। उन सब को गिरफ़्तार कर रखा था इसराइल ने, और ख़वातीन को गिरफ़्तार कर रखा है बड़ी तादाद में, जिसमें से 25 को फ़िलहाल इसराइल ने रिलीज़ किया है। तो हमास पर सवाल उठाने से पहले, हमास पर उंगली उठाने से पहले, हमास को इस बुनियाद पर दहशतगर्द साबित करने या जालिम ठहराने से पहले ज़रूरी है कि इसराइल के किरदार को देखा जाए कि इसराइल शुरू से फ़लस्तीनी ख़वातीन को गिरफ़्तार करता रहा है, स्टूडेंट्स को गिरफ़्तार करता रहा है, बच्चों को गिरफ़्तार करता रहा है, और अभी तक इसराइल की जेलों में 7,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी कैद हैं जिनको इसराइल ने गिरफ़्तार कर रखा है। 7 अक्टूबर को हमास के हमले का एक बड़ा मकसद भी यही था, अपने कैदियों को आज़ाद कराना, अपने लोगों को वहाँ से रहा कराना। हमास ने, फ़लस्तीन अथॉरिटी ने, पूरी दुनिया ने बार बार इसराइल से अपील की कि वो कैदियों को रिलीज़ करे, आज़ाद करे। आम शहरियों को उसने गिरफ़्तार करके जेल में बंद कर रखा है, उस पर मुकदमा ना चलाए, लेकिन इसराइल किसी नहीं सुन रहा था और लगातार फ़लस्तीनियों को मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, गज़ा पट्टी के इलाक़े से, वेस्ट बैंक के इलाक़े से, मशरक़ी और शलम के इलाक़े से गिरफ़्तार करके अपनी जेलों में बंद कर रहा था। लोग मस्जिद अक़सा में नमाज़ पढ़ने जाते थे और वहाँ से इसराइल की पुलिस गिरफ़्तार करती थी और अपनी जेलों में लेकर उन्हें भरती थी। इसराइल को भी लगता होगा कि हमने जेल बना रखी है, अपने लोगों को हम इसमें गिरफ़्तार करते नहीं हैं, तो कम से कम इस जेल को आबाद रखने के लिए हम जो अमला को तनख्वाह देते हैं, उनको एक तरह से मुस्तैद रखने के लिए ज़रूरी है कि कुछ लोगों को जेल में रखा जाए। तो फ़लस्तीनियों को गिरफ़्तार करके जेल में भरते जा रहे थे, वो सुन नहीं रहे थे। अब हमास ने अपने कैदियों को आज़ाद कराने के लिए हमला करके उनके लोगों को गिरफ़्तार किया और फिर इसराइल को झुकना पड़ा, इसराइल को हमास की बात माननी पड़ी और 10 के बदले में इसराइल को अब 300 को रिलीज़ करना पड़ रहा है, जिसमें 150 के करीब ख़वातीन शामिल है, बकिया बच्चे और दूसरे मर्द हज़रात शामिल है। तो इसराइल को हमास के सामने झुकना पड़ा और जो तस्वीर आ रही है, कुछ वीडियोज़ वेस्ट बैंक के सामने आई है कि जब इसराइल की जेल से आज़ाद होकर फ़लस्तीनी आते हैं तो उनके इस्तक़बाल में बड़ी रैलियाँ निकाली जाती है, उनका शानदार इस्तक़बाल किया जाता है, स्वागत किया जाता है, अल्लाहु अकबर के नारे लगाए जाते हैं, हमास जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं, अल-क़साम ब्रिगेड के जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं, तारीफ़ की जाती है और पूरी फ़लस्तीनी अवाम हमास के साथ खड़ी नज़र आती है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अल्लाह हाफ़िज़।